किसी समय की बात है। एक गहरी नदी के किनारे एक घना पेड़ था। उस पेड़ पर एक समझदार और हंसमुख बंदर रहता था। वो पेड़ मीठे मीठे जामुनों से लदा हुआ था, जिन्हें बंदर रोज मजे से खाता और जंगल की हरियाली का आनंद लेता। एक दिन नदी में एक मगरमच्छ आया। वो बहुत थका हुआ और भूखा था, इसलिए वो पेड़ के नीचे रुक गया। बंदर ने उसे देखा और सोचा, ये मगरमच्छ भूखा लगता है, क्यों ना इसे कुछ फल दे दूं। अरे मगरमच्छ भाई, तुम बहुत थके हुए लगते हो, क्या तुम भूखे हो? हाँ, मैं सचमुच भूखा हूं, लेकिन मैं नदी का जीव हूं, फल तो नहीं खाता। तुम्हें एक बार मेरे पेड़ के ये मीठे जामुन जरूर चखने चाहिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। मगरमच्छ पहले संकोच करता है, लेकिन भूख से मजबूर होकर वो जामुन खा लेता है। जामुन सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और मगरमच्छ उन्हें खाकर खुश हो जाता है। धन्यवाद मित्र, ये फल वाकई स्वादिष्ट थे। क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? बिल्कुल, तुम जब चाहो आ सकते हो। इस तरह मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज नदी के किनारे आता और बंदर उसे फल तोड़ कर देता। वे बातें करते, हंसते और समय अच्छे से बिताते। मगरमच्छ की पत्नी, जो नदी के दूसरी ओर रहती थी, उसे रोज बंदर के साथ खुश देखकर एक दिन पूछती है, तुम इतने खुश क्यों रहते हो? क्या कोई खास बात है? हाँ, एक नया दोस्त बना है मेरा। वो एक बंदर है जो मुझे रोज मीठे फल खिलाता है। मगरमच्छ की पत्नी सोचती है, अगर ये फल इतने स्वादिष्ट हैं, तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। तुम क्या कह रही हो? वो मेरा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने दोस्त से भी विश्वासघात नहीं करना चाहता था। अंततः मजबूर होकर वो योजना बनाता है और अगले दिन बंदर से मिलने जाता है। मित्र, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। वो तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुकी है और तुमसे मिलना चाहती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मैं तो तैरना नहीं जानता। कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित नदी पार करा दूंगा। बंदर को मगरमच्छ पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उसकी पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी में तैरने लगे। कुछ देर बाद मगरमच्छ का मन भारी होने लगा और उसने सोचा कि उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। मगरमच्छ गंभीर होते हुए बंदर से कहता है, मित्र, मुझे एक बात बतानी है। दरअसल मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूं। बंदर चौंक जाता है, लेकिन फिर जल्दी से सोचते हुए जवाब देता है, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? काश तुमने पहले बताया होता। मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। मुझे वापस ले चलो, मैं अपना दिल लेकर आऊंगा। मगरमच्छ बंदर के धोखे में आ जाता है और फिर कहता है, अरे हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं आया। चलो, मैं तुम्हें वापस पेड़ पर ले चलता हूं। मगरमच्छ तुरंत बंदर को वापस पेड़ के पास ले आता है। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास पहुंचता है, बंदर तेजी से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ 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 मगरमच्छ भाई, क्या कोई अपना दिल अपने शरीर के बाहर रख सकता है? तुम कितने भोले हो। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वो शर्मिंदा हो जाता है। मित्र, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। मगरमच्छ, दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है। एक बार टूटने पर उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अब हम दोस्त नहीं रह सकते। मगरमच्छ उदास होकर नदी में लौट जाता है और उसने अपनी मूर्खता से सीखा कि सच्ची दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता। उसने कभी फिर से बंदर को धोखा देने की कोशिश नहीं की। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि विश्वास और दोस्ती सबसे कीमती होते हैं और लालच या धोखा कभी भी सही रास्ता नहीं होता। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियाँ के साथ।